RS 990, मतलब समझ रहे हैं ना, एक बुक सिर्फ 1000 की। फिर इस तरह इनकी तकरीबन कम से कम 10 बुक्स तो है ही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको मिलाकर, वो नावल वगैरह। सब देखने वालों को असदुल्ला केबी का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि आज संडे है, कॉलेज ट्यूशन सब चीज़ों की छुट्टी है। कल मेरा फिर से पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो बहरहाल उसके लिए अभी बैठने से पहले ये बता दूं कि मैं उठ चुका हूँ, नींद सही फुल अच्छी वाली नींद की है। अभी जो है ना तकरीबन यही कोई 2 बज रहे हैं, तो फ्रेश हो गए हैं। अभी जाना है मैंने, ये साथ में एक शॉप है अलमदीना टेलर शॉप, वहाँ जाना है ईद के लिए ड्रेस देने सिलवाने के लिए। पता नहीं क्या चीज़, पता नहीं वो मेरा ड्रेस लेंगे भी कि नहीं, क्योंकि ईद के जो आखिरी दिन होते हैं 15-20 दिन, तो इन दिनों में तो वो उन पे इतना रश होता है कि वो ड्रेस लेते ही नहीं है। लेकिन मैं उनसे देखता हूँ, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो इस ईद पे भी कोई सिंपल सा सादा सा पुराना सा ड्रेस पहन लेना है। लेकिन बहरहाल अभी शॉप पे जाने से पहले मैंने क्या ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है मेरा ब्लॉग नंबर 258। तो जितने भी नए देखने वाले कहानी चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे ब्लॉग को एंड तक देखिए, यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये सीन। हाँ कमरान, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मेरा ड्रेस है? ओ अच्छा, ये मेरा ड्रेस है, इसको तुम्हारा है? अच्छा 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 अच्छा, सही सही। तो ये कामरान का ड्रेस है, वो सिलवाने से पहले जो है ना इसको गीला करके एक दफ़ा फिर सुखाना होता है। तो ये तरीका होता है, आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो भाई नए ड्रेस लेते हैं तो उसको लाजमी पानी में डुबो के फिर इस तरह उसको सुखा दिया करें, ताकि फिर वो जब आप उसको सिलवा देते हो तो फिर छोटे बड़ा नहीं होता, वो उसी साइज़ में रहता है। तो ये सीन है। बहरहाल बस निकलते हैं, लैम्बो नीचे खड़ी है, चाबी मेरी जेब में है। और ये साथ वाली टेलर शॉप बता तो दिए सारा, इतना बात की तुमने सुनी नहीं है। इसलिए कि वो देखना है कि टेलर मेरे 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 कपड़े लेगा कि नहीं सीने के लिए, ईद के लिए। ईद की तैयारियां शुरू है। हाँ, ईद में कोई काला, हाँ पहनता भी है। वैसे वैसे गर्मियों में नहीं पहनता कोई, कह रहे ईद में कोई काला जोड़ा पहनता है। मैंने कहा गर्मियों में तो कोई नहीं पहनता, बाकी पहनते भी हैं कुछ लोग। भाई पसंद पसंद की बात होती है। सही सवर कर हमारी लैम्बो जो है ना यहाँ खड़ी है, अच्छी वाली चाहूंगी नीचे खड़ी होती है, इसलिए तो मस्त रहती है, जहाँ भी कहो ना नहीं कहती है बाइक। ये हमारे पास है क्वाड के लिए लाइब्रेरी। हाँ की मेरी मेंबरशिप भी जो है ना का टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन हाँ एक बुक भी मेरे पास है इस यहाँ की। लेकिन बहरहाल मेंबरशिप रिन्यू करेंगे और 7 महीनों से जो बुक मेरे पास है वो भी रिटर्न कर देंगे ना। टेलर शॉप भी पहुंच चुके हैं, बस दुआ करेंगे टेलर शॉप खुला हो। हाँ यस, खुला है अलमदीना टेलर शॉप। ओके, पीछे से बाइक नहीं आ रही अभी। हाँ ये अलमदीना टेलर शॉप है, पूछते हैं भाई है कि नहीं। ईद के लिए 15-20 दिन तकरीबन है, लेकिन टेलर ने कहा भाई जगह नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, एक टेलर थोड़ी है दुनिया में, और भी काफी बहुत ज्यादा टेलर्स है। तो मैंने कहा किसी के पास भी ले जाऊंगा, शायद फिर ना सिलवाऊं भाई, पुराना ड्रेस ही पहनना पड़ेगा। घर चलते हैं और पुराने ड्रेस को निकाल लेते हैं और उसको जो है ना थोड़ा प्रेस करके थोड़ी इज्जत से, थोड़ी उसको पुराने ड्रेस को इज्जत दे देंगे, क्योंकि हमने ईद उल अजहा को भी वही ड्रेस पहनना है अभी, जो मैंने तकरीबन ये कोई 5-6 महीने पहले सिलवाया था। मेरे एक दोस्त की शादी थी उस पे, तो वो मैंने छोटी ईद को भी पहना, अटक के लिए 2 बार गया, वहाँ पे भी वही ड्रेस पहना। इंशाल्लाह ईद उल अजहा को भी वही पहनेंगे, और आगे जो है ना हमारी शायद अगर कोई कॉलेज पार्टी हो उसमें भी वही इस्तेमाल करेंगे। ड्रेस देने के लिए जो मैं गया था उससे तो वापस आ गया था, लेकिन फिर उसके बाद खाना वगैरह खा लिया। अब जो है ना यहाँ पे बैठ चुके हैं, क्योंकि चूँकि अकेडमी नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो मैंने क्या आज इस बच्चे को पढ़ा लेते हैं। तो इसने ज्योग्राफी की कोई उठाया हुआ है बुक है, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि ये जो बच्चा है ना, ये जो है ना प्रमोट हो चुका है। ये पहले 6 क्लास में था, अब ये 7 क्लास में हो गया है। तो इसने सारी बुक्स इसको जो है ना मिल गई हैं। असल में इसका एक दोस्त था 7 में, तो वो 8 में प्रमोट हो गया, तो उसने अपनी सारी बुक्स तला को दे दी। और अभी भी इतनी अच्छी कंडीशन में है, मैं तो कहता हूँ यही बुक्स इसके लिए सही है। देखो क्या है इस बुक में भी, क्या मतलब ठीक ठाक तो बुक है। तो बहरहाल ये बुक्स मिल गई है ना इसको, ये भी मैं समझता हूँ इसका 10,000 की बचत होगी, क्योंकि इतनी महंगी महंगी बुक्स है। एक इनकी सिर्फ मैथ्स की बुक की प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, आप चौंक जाएंगे। मैथ्स की बुक दिखाओ, ये देखिए, ये मैं इसकी मैथ्स की बुक होगी, ठीक है, और ये इसकी प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है RS 990, मतलब समझ रहे हैं ना, एक बुक सिर्फ 1000 की। फिर इस तरह इनकी तकरीबन कम से कम 10 बुक्स तो है ही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको मिलाकर, वो नावल वगैरह। तो अगर आप उसकी प्राइस 500 भी डाल दो ना, फिर भी जो है ना ये 5000 रुपये तो हमारे पास ये बन गए। देख लो, अगर आधी प्राइस में इसकी करूँ, इस तरह हर एक बुक की, मतलब
10 से 5,000 के बीच में तो इजीली इनकी जो है ना बुक्स की प्राइजेस हैं। फिर कॉपियों की अलग, तो मतलब यही वही 10-15,000 तक इनकी बात पहुंच जाती है जब एक नया सेशन शुरू होता है। और फिर फीसें वगैरह अलग, तो और फिर ट्यूशनों के लिए अलग उनके लिए रखना, तो ये सारा सीन देखे तो एजुकेशन बहुत महंगी होगी और एक बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अपने वालिदैन की कदर करें। ये भी एक किस्म की ट्यूशन ही है कि भाई मैं इसको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, ये भी एक किस्म की ट्यूशन ही हुई ना। तो बहरहाल अभी इसको पढ़ाना शुरू करते हैं। जियोग्राफी का, तो क्या पढ़ने आज हमारे अर्थक्वेक, तुम्हें पता होगा किसको कहते हैं, वोल्केनोस किसको कहते हैं, है ना, कैसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो अभी हमारा ये पढ़ने का सेशन शुरू होता है, मिलते हैं इसको पढ़ाने के बाद। अभी जो है ना फ्री हो चुके हैं, तो मैंने सोचा है कि अब इस तरह कर लेते हैं, और तो कुछ है नहीं, तो वर्ड ऑफ द डे शेयर कर लेते हैं और उसके बाद लोग को एंड करते हैं। तो बहरहाल आज का जो हमारे पास वर्ड ऑफ द डे है वो है वैक्सिंग। तो इसका मतलब होता है काजिंग अनोयंस, फ्रस्ट्रेशन और वरी। मतलब आप किसी को इरिटेट कर लो या तंग कर लो, तंग, तो वो उसको हम कहते हैं वैक्सिंग। बहरहाल अगर इसको हम सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो हम इस तरह को कह सकते हैं कि द मोस्ट वेजिंग क्वेश्चन फॉर द पॉलिसी मेकर इज़ टू आस्क अबाउट IMF डील। तो बहरहाल ये था आज का हमारे पास वर्ड ऑफ द डे। इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। नए देखने वाले सब्सक्राइब करते हुए जाएँ और खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।